नमस्कार, जय सतनाम। आपने सुना नमस्कार, जय सतनाम, जय सतनाम। सत और नाम। क्या आप नाम का अर्थ जानते हैं? सत का अर्थ तो बिल्कुल जानते हैं कि सही होता है, सत्य होता है, ट्रूथ। मगर नाम का अर्थ जानते हैं? नेम, इनका अर्थ जानते हैं? मुझे पता है 90% लोग नहीं जानते हैं। नाम अर्थात जैसे राकेश, मुकेश, रमेश, ये नाम है, तो इसे धारण किया गया है व्यक्ति के द्वारा। तो जो चीज धारण करने योग्य है, रखने योग्य है, उसे नाम कहा गया है। सत नाम। गुरु नानक देव जी महाराज, कबीर जी महाराज और हमारे छत्तीसगढ़ के संत शिरोमणि कहे जाने वाले संत श्री गुरु घासीदास जी, इन तीनों ने इस नाम, सत नाम, इस अद्भुत वाक्य को उद्घोष किया है। तो नाम का अर्थ तो आप समझ गए होंगे, सत नाम का अर्थ अब बिल्कुल समझ गए होंगे, सत को धारण करने वाला। तो इसी सत नाम को धारण करने वालों को हमारे छत्तीसगढ़ में सत नामी कहा जाता है। आइए हम आप सबको हमारे स्पेशल इस वीडियो की श्रृंखला में जो 18 दिसंबर, जो हमारे छत्तीसगढ़ के बड़े ही पवित्र पर्व के रूप में गुरु घासीदास के जन्म दिवस के उपलक्ष्य में इसे मनाया जाता है, इस 18 दिसंबर के इस एपिसोड में आप सबको हम बिल्कुल अपने साथ साथ ले चलते हैं। तो आइए आप सबका स्वागत है। भारत के वे संत, भारत के वे महात्मा, भारत के वे सिद्ध पुरुष और हमारे छत्तीसगढ़ के संत शिरोमणि गुरु घासीदास, आप सब इस नाम को पूरे भारत में बहुत कम ही सुने होंगे, लेकिन हमारे छत्तीसगढ़ में सबसे ज़्यादा सुने होंगे। अगर आप अध्यात्म से थोड़ा भी नाता रखते हैं तो जरूर सुने होंगे। भारत में बहुत कम मात्रा में गुरु घासीदास के जीवन को जान पाते हैं, और उन सब का दुर्भाग्य है कि वो उनके जीवन को जान नहीं पाते, उनके नाम को नहीं सुने हैं, तो वो उनके शिक्षाओं को भी नहीं सुने हैं। यहाँ तक जो गुरु घासीदास जी के अनुयायी हुए, जिन्हें हम सतनामी कहते हैं, वो भी तक उनके जो शिक्षा है उसे धारण नहीं कर पाए और न ही उनकी शिक्षा को समझ पाए। हम आइए उनकी शिक्षा को बारी बारी समझे, बड़ी विस्तार से समझे। गुरु घासीदास जी का पहली शिक्षा थी, वो थी मूर्ति पूजन ना करो। अब आपने इससे क्या समझा? मूर्ति पूजन ना करो, तो इनमें क्या ऐसी बड़ी बात है? तो इनमें बहुत बड़ी बात है। उन्होंने जैसे को तैसे कहा, जो नग्न है उसे नग्न नहीं कहा, जो वस्त्र पहना है उसे वस्त्र ही पहना है कहा। मूर्ति पूजा मत करो का अर्थ क्या है? परमात्मा मूर्ति नहीं है, जो उन्होंने देखा वो कहा। वो निरंकार है, वो ओम है, वो बिंदु है, वो ज्योति है, वो उनका आकार नहीं है। सत्य ही ईश्वर है। अगर आप मूर्ति में ईश्वर देखने लग गए तो फिर आप सत्य को नहीं पा पाओगे, क्योंकि वो मूर्ति ही आपके लिए केवल एक कामना को पूर्ण करने वाला मशीन हो जाएगा। तो इसीलिए गुरु घासीदास ने मूर्ति का विरोध किया और आगे बढ़े। तो उनकी दूसरी शिक्षा जो है वो ये है कि जीव हत्या मत करो। जिस प्रकार मूर्ति का पूजन सत्य के लिए, जो सत्य में बाधा बने इसलिए मना कराया, उसी प्रकार जीव हत्या ना करो इसलिए कहा, क्योंकि सत्य में ये भी बाधा बनता है। अगर आप किसी भी जीव को मारते हैं तो आप असत्य को धारण कर लेते हैं, अर्थात आपके मन में तामसिकपन आ जाता है, आपके मन में एक
निर्दयता आ जाता है, कठोरपन आ जाता है। और जब निर्दयता आता है तो आप सत्य को देख नहीं पाओगे, क्योंकि निर्दयी जब रहोगे तो आपके अंदर अहंकार, क्रोध जैसे चीज आ जाएंगे। इसीलिए गुरु घासीदास ने इस शिक्षा दी। बड़ी सरल लग रही होगी लेकिन बड़ी गूढ़ शिक्षा है। उन्होंने सत्य के पाने हेतु इस शिक्षाओं को दिए हैं। तो जीव हत्या ना करो, नहीं तो आप सत्य को ना पा पाओगे, असत्य की ओर चले जाओगे। उन्होंने कहा मांसाहार ना करो। मांसाहार भी वही तामसिक गुण को बढ़ाता है और मनुष्य के मन को भटका देता है। मांसाहार के विरुद्ध में गुरु घासीदास बिल्कुल स्पष्ट थे। उन्होंने तीसरी शिक्षा दी कि चोरी और जुआ ना खेलो। चोरी ये बड़ी नैतिक शिक्षा है, आपको सरल लग रही होगी। तो चोरी क्यों, जुआ क्यों? तो कहे कि चोरी जब करते हैं तो और करने की लालसा बढ़ती है। हम चोरी करते हैं तो मन करता है कि अब और क्या जाए, क्योंकि धन चोरी का खत्म हो जाएगा, धन तो रुकने वाला नहीं। और जब हम जुआ खेलते हैं, सट्टे खेलते हैं, तो सट्टा जब लगाते हैं सट्टा जब लगाते हैं तो हम 500 रुपये जीते हैं, कल 5,000, परसों 50,000 जीते। अब हम सीधा मन जो है फिर लालच का ढेर में फंस जाता है और मन जो है 5 लाख लगा देता है और हम हार जाते हैं। फिर हम दुख से भर जाते हैं, फिर असत्य के रास्ता। तो ये चीज को गुरु घासीदास जानते थे, इसलिए सरल शब्दों में सरल लोगों को सरल ज्ञान दिए। उन्होंने कहा कि चोरी जुआ मत खेलो। उन्होंने कहा कि नशा भी मत करो। जैसे चोरी और जुआ का खेल है उसी प्रकार नशा है, और चाहिए और चाहिए। ये हमारी वासना और कामना को बढ़ाता है। इसीलिए गुरु घासीदास जानते थे कि जब वासना और कामना बढ़ जाए तो सत्य को पाया नहीं जा सकता है। उन्होंने कहा कि व्यभिचार नहीं करना चाहिए। व्यभिचार अर्थात अत्यधिक काम वासना या दूसरी की पत्नी, ऐसे चीजें हैं। इनका भी एक बड़ा ही विज्ञान है, इन्हें भी समझा जा सकता है। उन्होंने कहा कि जाति पाति को त्याग दो, जात पात में न बटो। ये भी ज्ञान गुरु घासीदास जी ने दिया। लेकिन वो ये सब ज्ञान शिक्षा सत्य के लिए दिए। गुरु नानक देव ने सत्य का गुणगान गाया, सत्य की बात कहे। तो ये सत्य है क्या? अभी तक नानक देव को मानने वाले, कबीर जी को मानने वाले, गुरु घासीदास को मानने वाले इस सत्य को नहीं समझ पाए, इनकी व्याख्या तक नहीं समझ पाए। आइए हम इस सत्य के ऊपर एक वीडियो बनाएंगे। इस वीडियो के पश्चात हमसे जुड़िए और सत्य को आप भी धारण कीजिए। आप सबसे विदा देते हैं।